हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम नया टॉपिक शुरू करते हैं फिजिक्स में। सबसे पहले हम बात करेंगे मैग्नेटिक डायपोल, चुंबकीय द्विध्रुव किसे कहते हैं, चुंबकीय द्विध्रुव क्या होता है। देखिए, जैसे हमने वैद्युत द्विध्रुव पढ़ा था, वैद्युत द्विध्रुव में क्या था, जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हों, ऐसा निकाय वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। इसी तरह चुंबकीय द्विध्रुव भी होता है। तो चुंबकीय द्विध्रुव क्या होता है? चुंबकीय द्विध्रुव एक ऐसा निकाय होता है जिसमें समान सामर्थ्य के दो ध्रुव एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। और दो ध्रुव कौन से? उत्तरी ध्रुव और दक्षिण, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो, उनकी सामर्थ्य समान होनी चाहिए। इसको हम चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं। जैसे हम एक बात करें, धारालूप, धारावाही कुंडली, चुंबकीय पदार्थों के अणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये सब क्या, चुंबकीय अणु, परमाणु, इलेक्ट्रॉन, ये क्या कहलाते हैं आपके? ये चुंबकीय द्विध्रुव कहलाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं चुंबकीय द्विध्रुव के रूप में धारालूप और इसका चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है। धारालूप और इसका चुंबकीय आघूर्ण, देखिए चुंबकीय द्विध्रुव के रूप में धारालूप कैसे कार्य करता है। जब हम किसी धारा लूप में धारा प्रवाहित करते हैं, तो वो लूप जो है हमारा चुंबक की तरह व्यवहार करता है, यानी कि वो हमारा चुंबक बन जाता है और सारे चुंबकीय गुण उसमें आ जाते हैं। यानी कि उसको अगर हम चुंबकीय व्यवहार से तुलना करें तो सारे गुण उसमें चुंबकीय पाए जाते हैं, यानी कि नॉर्थ पोल, साउथ पोल दोनों होते हैं। समझ लो, ये हमारे धारा लूप है। ठीक है, अब धारा लूप में आपने धारा प्रवाहित करेंगे, तो धारा प्रवाहित सपोज करो इस तरह की हमने, या हमने धारा इधर से प्रवाहित की ऐसे। ठीक है, जो हमारा एक लूप है, लूप में हमने धारा प्रवाहित की, तो धारा प्रवाहित करने के कारण, क्योंकि धारावाही चालक है, इसके चारों चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और ये हमारा चुंबक की तरह व्यवहार करने लगता है। और ये हमारा, क्योंकि इसमें अगर हम देखें इसके उत्तरी और दक्षिण ध्रुव की हम बात करें, तो अगर मैं इसको इधर से देखूं तो इसमें वामावर्त दिशा दिखाई देगी, और इसके इधर से देखूं, जैसे सपोज करो ये हमारा धारा लूप है, हमारा ये तरफ, ठीक है, देख रहे हैं। अब इसके मैं इधर से देखूं, इसमें धारा इस दिशा में प्रवाहित है, तो इधर से देखूं तो मुझे धारा क्लॉकवाइज, और इधर से देखूंगा तो एंटी क्लॉकवाइज प्रवाहित दिखाई देगी। तो इसमें धारा इधर को एंटी क्लॉक, और इसके बदल के देखूं तो इसमें धारा मुझे क्लॉकवाइज दिखाई देगी। ठीक है, तो यहां से पता करेंगे कि इधर हमारा कौन सा ध्रुव है। तो यहां ये हमारी धारा वामावर्त है, तो ये हमारा पोल जो होगा ये नॉर्थ पोल होगा, और ये हमारी दक्षिणावर्त है, तो ये पोल हमारा साउथ पोल होगा। ठीक है, अब इसमें क्योंकि धारा लूप है, तो धारा लूप में दोनों ये बिल्कुल मिले हुए होंगे, एक इस तरफ एक इस तरफ नजदीक में होंगे, तो इसलिए हमारा ये चुंबकीय द्विध्रुव की भांति व्यवहार करता है। अब अगर हम इसे चुंबकीय क्षेत्र में रख दें, इसको चुंबकीय क्षेत्र में, अब हमने पीछे पढ़ा था कि किसी भी धारावाही लूप को अगर चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर बल आघूर्ण लगता है, वॉल्यूम का आघूर्ण कार्य करता है। अगर हम इसमें धारा I प्रवाहित करें, यानी कि प्रवाहित धारा इसमें I है, प्रवाहित धारा I, और इसका क्षेत्रफल जो है, क्षेत्रफल इसका A है। धारा कितनी प्रवाहित की हमने? I, और इसका क्षेत्रफल कितना है? A। ये हमारा धारा लूप है, इसका क्षेत्रफल हमने लिया A, और इसमें धारा हमने प्रवाहित की I धारा प्रवाहित की, इसका क्षेत्रफल A है। ठीक है, अब इसे हम B चुंबकीय क्षेत्र में रखें। अगर हमने इसको चुंबकीय क्षेत्र B में रखा, चुंबकीय क्षेत्र B में रखा, चुंबकीय क्षेत्र हमारा B है। ठीक है, तो जब B में रखेंगे तो इस पर बलाघूर्ण कार्य करेगा, और वो बलाघूर्ण कितना होगा? टो बराबर IAB साइन थीटा, टो बराबर IAB साइन थीटा। तो ये चुंबकीय आघूर्ण कार्य करता है, तो बलाघूर्ण क्या होगा? टो बराबर IAB साइन थीटा कार्य करेगा। ठीक है, अब यहां राशि IA, तो ये IA बराबर M, ये इसका चुंबकीय आघूर्ण कहलाता है। M को क्या कहते हैं? यहां पर चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, और चुंबकीय आघूर्ण जो होता है ये सदिश राशि होती है, और इसकी दिशा जो होती है इसके तल के लंबवत
उस पर डिपेंड करेगी फ्लेमिंग के नियम पर कि तल के लंबवत वामावर्त है तो ऊपर की ओर होगी, दक्षिणावर्त है तो नीचे की ओर होगी। तो ये हमारी दिशा इस पर डिपेंड करती है। तो ये m बराबर क्या होगा, I A, ये इसका चुंबकीय आघूर्ण कहलाता है। चुंबकीय द्विध्रुव का धारावाही लूप का चुंबकीय आघूर्ण m बराबर I A और सदिश राशि है। अब इसका अगर मात्रक लिखे तो I का मात्रक एम्पियर और इसका मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, तो इसका मात्रक हो जाएगा एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो मात्रक इसका लिखेंगे हम एम्पियर मीटर स्क्वायर, इसका ये मात्रक हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होता है, अगर कोई परमाणु किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन परिक्रमण कर रहा है, यानी कि परमाणु के अंदर अगर कोई इलेक्ट्रॉन परिक्रमण कर रहा है तो उसका चुंबकीय आघूर्ण कितना होगा। हम परिक्रमण करते हुए इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण निकालेंगे। परमाणु में परिक्रमण करते इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण ये हम निकालेंगे। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग इन द ऑर्बिट ऑफ एटम। अब हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, माने परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन, ये परमाणु का नाभिक हो गया, आर त्रिज्या इसकी हो गई, आर त्रिज्या की कक्षा में ये इलेक्ट्रॉन इसमें परिक्रमण कर रहा है v वेग से, इलेक्ट्रॉन हो गए, और ये वामावर्त दिशा में परिक्रमण कर रहा है ऐसे, और इसका वेग जो है v है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का आवेश e हो गया और वेग v हो गया, और ये r त्रिज्या में रिवॉल्व कर रहा है। तो अगर मैं इसका पहले कोणीय संवेग निकालूं, माना इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m, और इसकी कक्षा की त्रिज्या जिसमें चक्कर लगा रहा है उसकी त्रिज्या r है, और इलेक्ट्रॉन का आवेश e है, इलेक्ट्रॉन का आवेश e, और इलेक्ट्रॉन का वेग ये हमारा v है। ठीक है, तो पहले हम इसके निकाले कोणीय संवेग, इसका कोणीय संवेग L बराबर mvr। देखिए संवेग का आघूर्ण होगा, देखिए संवेग mv और इसकी त्रिज्या r है तो mv इंटू r, ये इसका होगा कोणीय संवेग होगा। ठीक है, अब जब इसमें चक्कर लगा रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, तो जब रिवॉल्व कर रहा है तो आवेश गतिमान है। ठीक है, और जब आवेश गतिमान है तो आवेश के गतिमान के कारण धारा प्रवाहित होती है। तो अब हम पहले निकालेंगे कि इसमें धारा कितनी उत्पन्न होगी इलेक्ट्रॉन के परिक्रमण से। ठीक है, तो धारा I बराबर होती है Q अपॉन T। I बराबर क्या होती है, Q अपॉन T होती है। तो अब इलेक्ट्रॉन पर आवेश E है, तो पहले हम इसका परिक्रमण काल निकालें, क्योंकि परिक्रमण काल कितना होगा। तो इसमें परिक्रमण करते हुए इलेक्ट्रॉन का परिक्रमण काल। अब आप जानते हैं परिक्रमण काल T बराबर ये कितना होगा 2 पाई r अपॉन v। इसका वेग कितना है v, और एक चक्कर में तय दूरी कितनी हो जाएगी 2 पाई r, तो परिक्रमण काल हो जाएगा T बराबर 2 पाई r। ठीक है, अब इसमें लूप में धारा कितनी प्रवाहित होगी, लूप में धारा। अब धारा जानते हैं आप बराबर E अपॉन T, क्योंकि E आवेश है इलेक्ट्रॉन का। अब यहां पर वैल्यू रख देंगे ये, तो ये हो जाएगा I बराबर E अपॉन 2 पाई r अपॉन v, तो ऊपर पहुंच जाएगा। तो धारा I बराबर हो जाएगी EV अपॉन 2 पाई r, तो ये इसमें धारा प्रवाहित होगी EV अपॉन 2 पाई r। ठीक है, अब हमें निकालना है इसका चुंबकीय आघूर्ण। अब चुंबकीय आघूर्ण m बराबर होता है I इंटू a, तो चुंबकीय आघूर्ण I इंटू a होता है, तो इसका चुंबकीय आघूर्ण m बराबर होता है I इंटू a। तो m बराबर यहां पे I की वैल्यू रख देंगे। अब a कितना होगा इसका क्षेत्रफल,
त्रिज्या इसकी r है, क्योंकि a बराबर होगा a बराबर पाई आर स्क्वायर, a बराबर पाई आर स्क्वायर। तो ये वैल्यू पुट करेंगे तो m बराबर हो जाएगा यहां पर m बराबर i का मान ev अपॉन 2 पाई r इंटू पाई आर स्क्वायर। ओके, अब यहां देखेंगे पाई से पाई भाग हो गया, एक r से r भाग हो जाएगा, तो m बराबर ev r अपॉन EV/2, तो ये इसका चुंबकीय आघूर्ण होगा। तो धारावाही लूप कहलाता है ये, और इसमें जो होगा इलेक्ट्रॉन जो परिक्रमण कर रहा है धारा लूप के समान व्यवहार करेगा, और इसका चुंबकीय आघूर्ण m बराबर कितना हो जाएगा EV/2। ओके, अब इसकी दिशा अगर हम ले, चूंकि वामावर्त दिशा में है, तो वामावर्त दिशा में है तो इसकी दिशा जो होगी कागज के तल के लंबवत ऊपर की ओर होगी, और अगर ये दक्षिणावर्त दिशा में ऐसे घूम रहा है तो इसकी कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर होगी। अपने बोर्ड पर बनाया तो बोर्ड के तल के लंबवत नीचे की ओर थी। ठीक है, अब हम चुंबकीय आघूर्ण और कोणीय संवेग में अगर संबंध निकालें, दोनों में संबंध निकालें, तो L हमें दिया है mvr और वो दिया m बराबर ev/r/2। तो इसमें संबंध हमारा क्या होगा, कोणीय संवेग और चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण में संबंध, हम निकालते हैं। ठीक है, इसके संबंध के लिए ये L का मान और M का मान दोनों दिए हैं, तो हम लिख लेंगे L/m, या लिख लें L/m इज इक्वल टू, यहां L की वैल्यू पुट कर दें, mvr, और नीचे m की वैल्यू पुट कर दें EV/2। अब यहां r से r भाग हो गया, b से b भाग हो गया, 2 पर हो जाएगा, तो L/m इज इक्वल टू 2m/e। ठीक है, तो इसकी गुणा कर दो तो हो जाएगा, या L बराबर हम लिख देंगे m बराबर लिख देंगे m बराबर e/2m इंटू L। ठीक है, m बराबर e/2m इंटू L। तो ये हो जाएगा हमारा दोनों में संबंध, किस में, ये चुंबकीय आघूर्ण और कोणीय संवेग में संबंध। ठीक है, ये था हमारा आपका चैप्टर। कल हम थोड़ा सा न्यूमेरिकल के बारे में डिस्कस करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देंगे आपको नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।